दुबई रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से दुनिया का हर इंसान हैरान होता है। लेकिन अचानक 16 अप्रैल 2024 को तेज़ और भयानक बादलों का एक तूफान आता है और देखते ही देखते दुबई में चारों तरफ बारिश का जलजला, तूफान का जलजला चारों तरफ फैल जाता है। छतों की रेलिंग ऐसे उड़ती हैं जैसे ताश के पत्ते उड़ रहे हैं, और छतों की रेलिंग ऐसे उड़ती हैं जैसे कि पेड़ के सूखे पत्ते पेड़ पर से गिरते हैं, वैसे छतों की रेलिंग आसमानों में ऐसे उड़ती है। और देखते ही देखते चारों तरफ पूरे शहर में गाड़ियां जो होती हैं रोड पर ऐसे बिखर जाती हैं जैसे कि मानो किसी पानी में कुछ बुलबुले उग रहे हों, ऐसे स्थिति हो जाती है पूरे दुबई की। और दुबई की नहीं, यूएई में जितना कुछ शहर होते हैं जैसे ओमान हो गया, दुबई हो गया, तो इन शहरों में चारों तरफ जलजला ही जलजला होता है, और वो जलजला होता है पानी का। हालांकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर अगर हवाएं भी चलती हैं तो सुर्ख होती हैं, अगर तूफान भी आते हैं तो रेगिस्तानी आते हैं। लेकिन इस बार जो तूफान आया है वो वाकई में तूफान जो होता है वो पानी का तूफान आया है, जलजला आया है। हालांकि रेगिस्तान में पानी का जलजला आना ये बहुत बड़ी बात है, और ये जलजला जो आया है तूफान पानी के रूप में, ये 75 सालों का, पिछले 75 सालों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो बारिश जो 2 सालों में एक बार होती है, जितनी बारिश जितनी मात्रा में, उतनी बारिश मात्र 12 घंटे में हो जाती है यूएई के कुछ शहरों में। और यूएई का सबसे सुंदर और स्मार्ट शहर, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर दुबई चारों तरफ जलमग्न हो जाता है। दुबई की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का ही मंजर होता है, तबाही का मंजर होता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि यूएई में जो तूफान आया है, जो पानी का जलजला आया है, वो कोई नई बात नहीं है। और यूं जलजला जो पानी का आया है वो आता ही रहेगा, और सिर्फ केवल यह संयुक्त अरब अमीरात की बात नहीं है। आने वाले अगर समय में अगर यूं चीज़ें ऐसे ही बदलती रहें और प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होता रहा तो तमाम जगहों पर, दुनिया के तमाम जगहों पर, चाहे वो रेगिस्तानी जगहें हों, चाहे अन्य जगहें हों, या अन्य सिटी हो, या दुनिया का कोई भी देश हो, ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जहां पर जब आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। आने वाले समय में दुनिया का हर देश, दुनिया का हर जगह इस तरह की चीज़ों से प्रभावित होता रहेगा। कहीं रेगिस्तान की तूफान आएंगे तो कहीं पानी का तूफान आएगा, जैसा फ़िलहाल अभी दुबई में आया है। क्योंकि जलवायु का जो परिवर्तन है वो देखने को दुबई में जो मिला है उसको कह सकते हैं कि जलवायु का परिवर्तन है। इंसान जो जलवायु के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इंसान जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अगर प्रकृति एक बार खिलवाड़ कर देती है तो सबको अपनी औकात समझ में आ जाती है। वही हुआ है दुबई के साथ। दुबई के साथ जो हुआ है ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। दुबई भी वही कर रहा था, बादलों में सीडिंग कर रहा था, क्लाउड सीडिंग जिसको बोलते हैं। तो दुबई क्लाउड सीडिंग कर रहा था। तमाम वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग जो इसका कारण है, जो दुबई में अभी तूफान आया है, जलजला आया है, उसका कारण है क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। क्या है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं
जो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में विमान या हेलीकॉप्टर का उपयोग करके बादलों में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों को शामिल करना होता है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की कि अधिकतम वर्षा के लिए सीडिंग विमानों ने 2 दिनों में 7 बार उड़ान भरी थी। इसका मतलब ये है कि यूएई में जो इस तरह का जो जलजला आया है वो क्लाउड सीडिंग आया है, यानी कि अप्राकृतिक वर्षा। तो प्रकृति के साथ अगर इंसान इस तरह की खिलवाड़ करेगा तो प्रकृति भी खिलवाड़ कर देगी। हालांकि जिस तरह से दुबई में बादल फटे हैं वो क्लाउड सीडिंग को करते वक्त फटे हैं या करने के बाद फटे हैं, तो क्लाउड सीडिंग में नतीजा है। इस वजह से प्रकृति के साथ इंसान को खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के साथ अगर इंसान खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ यही होगा अभी जो फिलहाल दुबई में हो रहा है। हालांकि दुबई में यह जो घटना घटी वो तकरीबन 75 सालों के बाद इतनी बारिश हुई है, और इतनी बारिश मात्र एक दिन में हुई है। ये अपने आप में बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। तो हम सभी को, हम इंसान होने के तौर पर एक बात को जरूर समझनी होगी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी घाटे का सौदा हो सकता है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना नुकसानदायक हुआ है। जैसा नुकसान आज दुबई को उठाना पड़ रहा है, एक रेगिस्तानी जो देश, एक रेगिस्तान में बसने वाला जो देश आज जलमग्न से, आज जल के बाढ़ से प्रभावित है, जल के तूफानों से प्रभावित है। जहाँ पर रेगिस्तान की वर्षा होती थी, जहां पे रेगिस्तान का तूफान आता था, आज वहां पे बारिश का तूफान है। तो हम सबको ये बात समझनी होगी कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना मतलब एक ना एक दिन स्वयं के साथ ये खिलवाड़ करना हो जाएगा और स्वयं के ऊपर भारी पड़ेगा। जय हिंद।